हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, जो हमारी नीट और आईआईटी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटीज़ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इनकी थ्योरी को समझेंगे ताकि जो न्यूमेरिकल है बहुत ईजिली हमसे हो जाए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मीन्स कुछ ईजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड से। तो सबसे पहले जो स्पीड होगी वो होगी क्या? स्पीड मतलब कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मीन्स कोई भी जो बॉडी होती है, अगर वो बॉडी मोशन में है, मतलब अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई पाथ तो ट्रेवल करेगी। तो उस पाथ की जो कंप्लीट लेंथ होगी कि वो यहाँ से चली, यहाँ गई, वापस यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, इस तरह से अगर वो यहाँ पे भी आ गई ना, तो ये सारा पाथ जो उसने ट्रैवल किया है ये उसकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। तो वो कंप्लीट पाथ की लेंथ डिवाइड बाय टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। फिर क्वेश्चंस में बोलेगा कि एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमें क्या लेना है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज या फिर इसकी जगह आ जाएगा मीन स्पीड। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कहीं पे कम हुई होगी, कहीं पे उसकी स्पीड ज़्यादा हुई होगी, तो उन सारी स्पीड्स का हमें एवरेज लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड लेंगे। अब इसके लिए देखो, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड है, यहाँ से दो तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं जिसके थ्रू क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म में हम स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको स्टडी करेंगे। एक तो हम यहाँ पे लेंगे, जब हमारे पास स्पीड दे रखी हो डिस्टेंस के टर्म में और वेलोसिटी की टर्म में, डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में दे रखी हो, और दूसरा वेलोसिटी और टाइम की टर्म में। मतलब ऐसा कुछ दे दे कि टोटल डिस्टेंस इतनी है, हाफ डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी से चलती है, हाफ इतनी वेलोसिटी से। तो एक तरह के तो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जब वो बोल देंगे कि हाफ टाइम तक v1 स्पीड से जा रहा है और हाफ टाइम तक v2 की स्पीड से जा रहा है। तो इस तरह से टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा हो, तो दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस की थ्योरी को हम पहले स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले हम उसका पार्ट स्टार्ट करें जिसमें एस और वी दिया हो, मतलब टाइम का कॉन्सेप्ट ना हो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्पीड ही पढ़ रहे हैं ना हम पहले। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर वो पार्टिकल या वो बॉडी यहाँ से चल के ए से बी तक गया है, यहाँ तक की डिस्टेंस S1 हो गई, यहाँ तक की S2 हो गई, यहाँ तक की S3, मतलब अलग अलग डिस्टेंस होगी ना, और अलग अलग स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे v1 की स्पीड से, यहाँ पे v2 की स्पीड से, इस तरह से अगर वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ से देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे फॉर्मूले में है टाइम, हमें दे रखी है वेलोसिटी, तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस S1 है, स्पीड v1 है, तो टाइम t1 हो गया। टोटल टाइम अब यहाँ पे S2 बाई v2 प्लस S3 बाई v3, इस तरह से।
ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया सिंपल। जब भी डिस्टेंस दे रखे हो, ये बोल रखा हो ना कि इतनी डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इतनी डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ये स्पीड पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले, तो एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है, क्या हो अगर बोल दें कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइप है बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। एक बॉडी है वो कवर करती है सेम डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड के साथ। तो यहाँ पे देखो, जब वो डिफरेंट स्पीड के साथ सेम डिस्टेंस कवर करेगी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S1, ये सारी डिस्टेंसेस मान लो S के इक्वल है, प्लस S, इस तरह से हम सारी डिस्टेंसेस की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जितनी भी है, और डिवाइड बाई S बाई V1 प्लस S बाई V2 प्लस S बाई V3 सो ऑन। ऊपर वाला फॉर्मूला है जो हमारा मेन फॉर्मूला है, यहीं से डिराइव होगा। अब समझने के लिए हम ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ दो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो दो ही डिस्टेंसेस का निकाल लेते हैं एक बार के लिए। ये हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, 2S डिवाइड बाई S कॉमन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, S से S कैंसिल, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सॉरी डिफरेंट स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। जैसे ये बोल दिया कि यहाँ से अपने घर से जो स्कूल है 10 किलोमीटर पर है, तो उसने बोल दिया 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने V1 से ट्रैवल की है और नेक्स्ट 5 किलोमीटर उसने V2 से ट्रैवल किया, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे जब भी डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन दे रखा हो, मतलब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड दे रखा हो, तो और टाइम का कोई स्पेशल सा ऐसा ये ना हो कि इतने टाइम पीरियड में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, सिर्फ क्या दे रखा हो, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। मेन फॉर्मूला ये है और इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो इसकी एक टाइप तो हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें डिस्टेंस और स्पीड दिया मिलेगा। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस में है, देखो जब क्या दे रखा हो, डिस्टेंस के बजाय रिलेशन दे रखा हो वेलोसिटी और टाइम के अंदर, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का मतलब अब यहाँ पे क्या दे रखा होगा कि कुछ डिस्टेंस उसने V1 की स्पीड से T1 टाइम में ट्रैवल की, फिर कुछ डिस्टेंस V2 की स्पीड से T2 टाइम के अंदर ट्रैवल की, फिर कुछ डिस्टेंस V3 की स्पीड से T3 टाइम पीरियड के अंदर ट्रैवल की। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस होगी V1 T1 V2 T2 प्लस V3 T3, जितना भी है सारा लिख दो, डिवाइड बाई टाइम पीरियड हो गया। T1 T2 T3 जितने भी टाइम पीरियड दे रखे हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला तो हो गया इसका ये वाला, जब हमारे पास स्पीड और टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, सेकंड इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसके अंदर वो बोल दे कि जो पार्टिकल है सेम टाइम पीरियड में ट्रैवल कर रहा, मतलब टाइम पीरियड तो सेम है, सभी का टाइम पीरियड क्या है, सेम है, बट जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है या स्पीड है वो अलग अलग है। ठीक है, स्पीड है वो अलग अलग है कि स्टार्टिंग में 2 सेकेंड उसने V1 की स्पीड से ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड उसने V2 की स्पीड से ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड
उसने v3 की स्पीड से ट्रैवल किया, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो उस केस में देखो टाइम पीरियड सेम है, टाइम सेम है तो ऊपर से कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बच गया v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन। नीचे सभी का टाइम पीरियड सेम है, कितनी वैल्यू है टाइम की, मान लेते हैं n है, तो n t हो गया, 1t 2 3, अगर 3t होते तो 3t लिख देते, 2t होते तो 2t लिख देते, अब n टाइम्स है तो n टाइम्स लिख दिया, t से t कैंसर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन डिवाइड बाई n, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्मूला आ गया ये वाला, अगर टाइम पीरियड सेम हो तो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि उसने 2 सेकेंड तक v1 की स्पीड से ट्रैवल किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड तक उसने v2 की स्पीड से ट्रैवल किया, बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड होगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाई कितने टाइम इंटरवल आए हैं, यहाँ पे 2 टाइम इंटरवल आया है, ठीक है। 2 टाइम्स गया है नहीं, उसने 2 बार उसकी वेलोसिटी आई तो डिवाइड में 2, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 पुट नहीं की है हमने, ये जो 2 है ये टाइम नहीं है, ये n का मतलब कितनी वेलोसिटीज़ हैं, कितनी बार उसने मूवमेंट की है, 2 टाइम्स मूव किया अलग अलग वेलोसिटी से, इसलिए ये यहाँ पे 2n की वैल्यू है, ना कि टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले कब होंगे, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेलोसिटी और टाइम का कॉन्सेप्ट लेके। ये तो थे हमारे स्पीड के फॉर्मूले। अब स्पीड से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि जो स्पीड है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, वो मूव कर रही है, तो स्पीड पॉजिटिव होगी, नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बॉडी ने मूवमेंट की है तो नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, ना ही डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड की वैल्यू मूविंग बॉडी के लिए हमेशा रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा डिटेल में ना समझे तो इंस्टेंटेनियस इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर, एट पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी की स्पीड कितनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डेल एस डिवाइड बाई डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और जब टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल हो जाए, बहुत ही स्मॉल क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेना नहीं, एक स्पेशल वाले टाइम पीरियड, जैसे कि बोल दिया 2 सेकेंड पे, सिर्फ 2 सेकेंड पे, तो चेंज इन टाइम हमारा कुछ होगा ही नहीं, हम तो एक टाइम पीरियड ले रहे हैं ना 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, या फिर इसको हम लिख देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि ये ऐसा इस तरह से हमने क्यों लिया, हम एग्जैक्ट टी क्यों नहीं पुट करें, क्योंकि हम किसी भी बॉडी की पोजीशन और उसके टाइम पीरियड को एक साथ नहीं मेजर कर सकते, उसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। इसलिए हम एक ही टाइम पीरियड पे एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम एक चेंज लेते हैं कि अगर हम 3 सेकेंड ले रहे हैं कि 3 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2.9 या फिर 3.1 टाइम पीरियड का चेंज है, ठीक है। इस तरह से जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टाइम अगर 3 है तो हम यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में हम न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे। फिर इसको हम ds/dt भी लिख सकते हैं, ds/dt, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम पहले स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया, अब्दुल वाहिल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो एवरेज स्पीड है उसने बता दी, अब्दुल ने देखा कि उसकी जो स्कूल की ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड रही 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप
along the same route there is less traffic and the average speed is। अब ये तो था जाते टाइम की एवरेज स्पीड, और जब वो रिटर्न कर रहे थे तो उस टाइम पे जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, यहाँ पे ट्रैफिक कम था। वट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। अब यहाँ पे ओवरऑल एवरेज ट्रिप स्पीड बतानी है, तो इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, तो हमें ओवरऑल एवरेज स्पीड बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब हमें सिंपल फॉर्मूला तो पता ही है। देखो क्या इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है किसका बन रहा है, डिस्टेंस और स्पीड का बन रहा है या फिर स्पीड और टाइम का बन रहा है। तो देखो इन्होंने कहा कि वो जो ट्रिप है वो गया कहाँ से कहाँ तक गया, स्कूल से और अपनी लोकेशन तक गया, और लोकेशन से दोबारा स्कूल पे आ गया। तो एक तरह से स्पीड तो इन्होंने दे रखी है। क्या इन्होंने कोई टाइम का कॉन्सेप्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई हिंट बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है, SV फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, स्कूल से उसकी लोकेशन तक और लोकेशन से वापस स्कूल तक, तो SV का हो गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले देखो टाइम पीरियड। डिस्टेंस मान लेते कि टोटल डिस्टेंस उसके स्कूल से लेकर ट्रिप तक की डिस्टेंस S होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, S उसके जाने की और S उसके वापस आने की। मतलब यहाँ पे उसका स्कूल था और यहाँ पे उसकी लोकेशन थी, ट्रिप की लोकेशन, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी S किलोमीटर। तो वो गया और वापिस आया, तो S किलोमीटर वो वापिस आया। टोटल कितनी होगी डिस्टेंस, 2S किलोमीटर, तो यहाँ पे 2S हो गया। डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई, मान लो यहाँ पे टाइम लगा T1, यहाँ पे टाइम लगा T2, तो T1 प्लस T2। अब हमें ध्यान है कि यहाँ पे हम नीचे लिखते थे S बाई टाइम T1 कैसे निकलेगा, S बाई स्पीड कितनी है V1 और S बाई स्पीड कितनी है V2, V1 प्लस S बाई V2। ठीक है, या फिर अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पता चल ही गया होगा उसका सेकंड फॉर्मूला, जो क्या होता था, ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा। ट्वाइस ऑफ V1 कितना है 20, V2 कितना है 40, V1 20 प्लस 40। आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ गया ये 80/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। पॉइंट्स में निकालेंगे तो ये हो गया। देखो है ना इजी सा क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, ए कार हैज़ टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे दी, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है। इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, क्या है, हाफ ऑफ टोटल टाइम इट ट्रेवल्स विद द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब टाइम पीरियड कितना दे दिया, T/2 टाइम पीरियड तक, हाफ टाइम तक वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। एंड रेस्ट हाफ टाइम इट्स स्पीड बिकम, और बाकी का जो टाइम पीरियड है वो T/2 जो रह गया टाइम पीरियड, उसमें उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड। सिंपल सा तो फॉर्मूला हमने देखा तो था कि अगर टाइम पीरियड की स्पीड की और टाइम पीरियड की फॉर्म में दे रखा है ना, VT की फॉर्म में, तो हमारे पास था V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। और अगर टाइम पीरियड भी सेम है, 2 वेलोसिटी हैं तो डिवाइड में 2, 3 वेलोसिटी दे रखी होती तो यहाँ पे हो जाता, तीनों वेलोसिटी को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे तो 2 ही वेलोसिटी है, तो 80 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया
120 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए निकल गया ना, इजी सा कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक बार थ्योरी समझने में टाइम लगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन्होंने बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ 16 मिनट ट्रिप, टोटल टाइम दे दिया। टोटल टाइम कितना दे दिया 60 मिनट दे दिया। तो इन्होंने बोला फर्स्ट टाइम पीरियड कितना मिनट का है 18 मिनट तक। ए कार हैज़ एन एवरेज स्पीड, उस कार की जो स्पीड है ना एवरेज, वो कितनी रही है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग, कितना टाइम बच गया 42 मिनट। टोटल तो 60 था ना, तो 18 मिनट तक तो उसने इतनी स्पीड से ड्राइविंग की, और नेक्स्ट 42 मिनट तक वो कितनी स्पीड से ड्राइव करेगा कि जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी रहे 21 मीटर पर सेकेंड रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग है। अगर टाइम पीरियड अलग अलग है तो फॉर्मूला हमें पता ही है, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई नीचे कितना होगा टाइम पीरियड का सम, t1 प्लस t2 कितना है 60। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 21, v1 कितना है 11, t1 कितना 18 मिनट है। ध्यान दो मिनट और यहाँ पे सेकंड, तो हमें पता है कि 18 मिनट को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम 18 मल्टीप्लाई बाई 60, 18 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस v2 नहीं पता निकालने, t2 42। ठीक है, और मिनट के लिए 60 और 60 नीचे भी मिनट है टाइम पीरियड में तो इसको भी 60। तो एक तरह से 60 ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ से 60 कॉमन लिया और नीचे वाले 60 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे इज इक्वल टू 42 v2। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व कर लेना, टाइम v2 की वैल्यू आ जाएगी 25.3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेना बस, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 42 से डिवाइड करते ही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर टाइम पीरियड अलग अलग है तो यहाँ पे भी तो वीटी का कॉन्सेप्ट बन गया ना, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। ये उसका घर हो गया और ये उसकी मार्केट हो गई, कितने किलोमीटर दूर है 2.5 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस दे दी टोटल वो दे दी 2.5 किलोमीटर विद ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। जाते टाइम की स्पीड ये हो गई। ठीक है, जब वो रिटर्न कर रहा था, वापिस आ रहा था, तो डिस्टेंस तो कम ज़्यादा नहीं होगी, डिस्टेंस तो रहेगी सेम, बट उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई है। वो कितनी हो गई है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द इंटरवल टाइम 0 to 40 मिनट। तो इन्होंने बोल दिया कि जब टाइम पीरियड 0 to 40 मिनट है उस टाइम पीरियड पे इसकी एवरेज स्पीड बताओ, कैसे निकालेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सिंपल, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो टाइम पीरियड तो अलग अलग है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि उसको जाने में कितना टाइम लगा। s बाई v1, s कितना है 2.5, v कितना है v1 5, तो 2 मतलब कि हाफ आवर। जाने में उसको लगा हाफ आवर, मतलब यहाँ पे जाने में उसको टाइम लगा 30 मिनट। ठीक है, और रिटर्न करने में उसको टाइम पीरियड कितना लगा, यहाँ पे रिटर्न करने का टाइम पीरियड लिखो, किसके इक्वल होगा 2.5 डिवाइड बाई 7.5, 1/3 आवर।
1/3 आवर को मिनट की टर्म में दे रखा, तो मिनट की टर्म में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, तो कितना हो गया 20 मिनट। क्योंकि आते टाइम उसकी स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, इसलिए उसको टाइम पीरियड कम लग गया। ठीक है, तो अब देखो जब वीटी का कॉन्सेप्ट दे रखा तो फॉर्मूला क्या होता है, v1t1 प्लस v2t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, v1 की वैल्यू 5, t1 की वैल्यू 30, v2 की वैल्यू 7.5, t2 की वैल्यू 20, बिल्कुल भी नहीं 20 नहीं रखनी है, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर एवरेज स्पीड पूछी है कि 0 से 40 मिनट तक उसकी एवरेज स्पीड बताओ। टोटल टाइम पीरियड तो कितना है, 50 मिनट है ना, लेकिन 50 मिनट का तो पूछा ही नहीं है, पूछते तो यहाँ पे 20 रख देते, बट अभी 20 क्या रखेंगे या नहीं रखेंगे बताओ, नहीं। अब हमें वो टाइम पीरियड रखना है जहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ इसकी 10 मिनट तक, क्योंकि 0 to 40 तो नीचे कितना हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी ली हमने वो रख ली किलोमीटर पर आवर में और टाइम पीरियड रख लिया मिनट के अंदर। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसको सबसे पहले आंसर देखो कि ऑप्शंस के अंदर किसके अंदर ऑप्शन आंसर है हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो मिनट वाला सिस्टम है इसको किलोमीटर में बदल दो, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5 × 30 मिनट को आवर में बदल दो, यहाँ पे भी 10 मिनट को आवर में बदल दो और यहाँ पे भी 40 मिनट को आवर में बदल दो। तो ऊपर से 60 कॉमन आ रहा है, पूरे में से कैंसिल करो ही मत, 60 कॉमन ले लो और यहाँ पे भी 60, तो ये वाले 60 से ये वाला 60 कैंसिल आउट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर हमने ये चेंज कर दिया है मान लो। अब इसको सॉल्व कर दो, 75 डिवाइड बाई 40, तो ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 40, तो इसको सॉल्व करो 5, तो कितना आंसर आया 45 डिवाइड बाई 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। तो इसका हमने थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन भी देख लिया कि किस तरह से वो टाइमिंग दे सकते हैं, मतलब वैसे हमें यहाँ पे 20 रखना चाहिए था, बट उन्होंने पूछा ही सिर्फ 40 मिनट तक है, इसलिए हमने 30 मिनट स्टार्टिंग की और 10 मिनट लास्ट की लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें से हमें ST, SV और VT दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे दे, मतलब कुछ आधा क्वेश्चन तो दे दे एसवी का और आधा क्वेश्चन दे दे वीटी का, तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड v0। एक पार्टिकल है वो उस टोटल डिस्टेंस में से हाफ डिस्टेंस, ठीक है, कितनी डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस v0 की स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, ये दे दिया हाफ डिस्टेंस v0 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो बन रहा है ये SV का, ठीक है, बट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द स्पीड v1। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें से उसने कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल की v1 हाफ टाइम पीरियड तक, और बाकी का जो टाइम पीरियड बच गया हाफ डिस्टेंस वो उसने ट्रैवल की v2 की स्पीड से, विद द स्पीड v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो सिंपल से फॉर्मूला होगा हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है कि वो s है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल डिस्टेंस s है। टोटल टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक t/2 t/2, तो टोटल टाइम हो गया यहाँ वाला तो t, लेकिन ये हमें पता नहीं है तो इसको मान लो t0, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया
टी नॉट। तो उस टाइम पे हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते, टोटल डिस्टेंस सेम रहेगी, टी नॉट टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है s/2, स्पीड कितनी है v0, तो टी नॉट किसके इक्वल आ गया, s/2 ऑफ v0, s/2 ऑफ v0 प्लस टी टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से जो t है इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, ठीक है, टी टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है। डिस्टेंस कितनी है s/2, टोटल डिस्टेंस तो s/2 है ना, स्पीड कितनी है v1, टाइम पीरियड कितना है t/2, प्लस फिर आगे की स्पीड v2, टाइम पीरियड t/2, 2 से 2 कैंसल, तो s इज इक्वल टू v1 प्लस v2 t। तो यहाँ से जो t आ गया वो किसके इक्वल आया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t। तो t की जगह मैं पुट कर दूँ v1 प्लस v2, सिंपल। यहाँ से s कॉमन लोगे और सॉल्व करोगे तो s ऊपर बच गया 1, नीचे से भी s कॉमन, ट्वाइस ऑफ v0 प्लस 1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, s से s कैंसिल, तो यहाँ से एलसीएम लो और सॉल्व करो, ट्वाइस ऑफ v0 v1 प्लस v2 और नीचे आ गया v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v0, ये आ गया हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड। तो समझ आया, जब भी हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे रखे हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझो और उसके अंदर टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम पीरियड, हाफ ऑफ टाइम दे रखा है तो यहाँ से हमने टाइम पीरियड की फॉर्म में फॉर्मूला लिख लिया और दोनों जगह से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए, सिंपल। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे स्पीड में था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी में होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ से अगर हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। या फिर अगर हम बोल दें कि टाइम पीरियड सेम है, मतलब जो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटीज़ अलग अलग है लेकिन टाइम पीरियड क्या है, सेम है, वेलोसिटीज़ अलग अलग, टाइम पीरियड सेम है, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। मतलब एक तरह से जब हम ऐसे करते हैं ना तो डिवाइड में n आ जाता है, अगर vn तक है तो डिवाइड में n। तो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, मीन्स फॉर्मूले सारे सेम है, बस ध्यान रखने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस तो जीरो नहीं होती बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती बट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इसके भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बट इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, जो स्पीड है वो वेलोसिटी से ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ग्रेटर देन होगी, इक्वल कब होती है, स्ट्रेट पाथ में। अगर कोई भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है ए से बी, चाहे वो यहाँ से जाए यहाँ से जाए यहाँ से जाए, एक ही पाथ है जाने का स्ट्रेट, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल। बट अगर ये ए से बी ऐसे गया तो यहाँ से डिस्टेंस तो देखो ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो उतनी ही है, इसलिए वेलोसिटी स्पीड से कम होती है। ठीक है, अब जो वेलोसिटी होती है वो कब चेंज होगी, देखो जो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन।
इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हमने बोल दिया कि एक पर्सन है वो बाइक चला रहा है और वो बाइक चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, इतना बोला तो ये उसकी स्पीड हो गई। लेकिन अगर बोला 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, मतलब साथ में डायरेक्शन बता दी कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसकी स्पीड ना बोल के हम उसको बोलेंगे कि उसने हमें वेलोसिटी बताई है। अगर हमें डायरेक्शन भी बता देना तो वेलोसिटी, अगर हमें सिर्फ स्पीड बताए तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ वैल्यू देगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, तो वो उसकी हो गई स्पीड। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, या तो उसकी स्पीड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो दोनों ही केस में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी स्पीड प्लस उसकी डायरेक्शन के ऊपर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, अगर कोई भी एक टाइम इंटरवल दे रखा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी की तो वैल्यू सिंगल होगी, बट एवरेज स्पीड की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। एक दिए गए टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी, लेकिन एवरेज स्पीड की बहुत सारी वैल्यू होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एक गिवन टाइम इंटरवल में ए से बी जा रहे हैं, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ये तो क्या है, फिक्स है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ से ऐसे करके बहुत बार चेंज हो सकती है। जब डिस्टेंस चेंज हो सकती है गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी तो चेंज हो सकती है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं और वो सिंपल उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है जो कि फिक्स होती है दो पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू हो सकता है किससे, एवरेज स्पीड से। वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा उसका स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी मतलब कि वेलोसिटी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू बताएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर। एक ब्रिज दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, 850 मीटर है, ठीक है। एक ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर है, ठीक है, और कितनी स्पीड से आ रही है, मतलब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। पहले आंसर देखो, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, और आंसर है सेकंड में, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। क्यों किया 5/18 से, देखो ये कितना है, 45 किलोमीटर में 1000 मीटर पर आवर, पर आवर मतलब डिवाइड में आवर है ना, तो आवर की जगह यहाँ पे 3600 सेकेंड लिख सकती हूँ, 20 से 20, 25 और 18। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो टर्म 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर इतने मीटर पर सेकंड होते हैं, 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर पर आवर वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते, तो यहाँ पे जब हम 45 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला, देखो इस ट्रेन को कितना टाइम पीरियड लगेगा। टाइम का फॉर्मूला तो हमें पता है, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड।
या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक ट्रेन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो शुरुआत उसकी यहाँ से हुई, क्रॉस कब होगी, जब उस ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन चला जाएगा यहाँ तक, मतलब तब तक वो मूव करती रहेगी। तो एक तरह से टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई ना, ब्रीज की लेंथ प्लस उस ट्रेन की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ कितनी है 150, तो टोटल डिस्टेंस उसको वो कवर करनी पड़ी साथ में जो ट्रेन का फर्स्ट वाले पोर्शन से लेकर लास्ट वाले पोर्शन तक उसने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो गई 150 प्लस 850, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 25/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 25, 80 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। तो मीन्स ट्रेन की लेंथ साथ में काउंट होगी, क्योंकि ट्रेन सिर्फ इतना क्रॉस हो गई ना यहाँ से यहाँ तक जाते, तभी कंप्लीट नहीं, ये नहीं माना जाएगा कि ट्रेन ने ब्रीज को क्रॉस कर लिया। हम तब बोलेंगे जब ट्रेन अपनी खुद की लेंथ भी क्रॉस कर लेगी, और उसको उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ वो नहीं है कि ये ट्रेन यहाँ से एंटर की टाइम स्टार्ट और यहाँ से थोड़ा सा निकलते ही टाइम ख़त्म, नहीं, जब इस ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन भी आगे चला जाएगा, मतलब इसने इतनी लेंथ और ट्रैवल कर ली, तब जाके वो हम बोलेंगे कि उसने ब्रीज को क्रॉस कर लिया। इसलिए टोटल डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ भी ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट दी जाती है 6t² माइनस t क्यूब, द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन। वो टाइम पीरियड बताओ जब वेलोसिटी कितनी हो जाती है जीरो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ds/dt। सिंपल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, तो डेरिवेटिव कर दो 12t माइनस 3t²। वेलोसिटी जीरो हो गई तो टाइम पीरियड निकाल दो, तो इसका मतलब v की जगह जीरो पुट करके इस इक्वेशन से टाइम पीरियड निकाल दो 3t², t से t 4, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 4 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड होने पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है जीरो। तो हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, जब भी डिस्प्लेसमेंट दे रखी और वेलोसिटी पूछी हो तो डेरिवेटिव करके सॉल्व कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला एन इंसेक्ट क्रॉल्स ए डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग द नॉर्थ। सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 मीटर अलोंग नॉर्थ, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की 4 मीटर अलोंग नॉर्थ इन 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में 10 सेकेंड में। उसके बाद देन ए डिस्टेंस 3 मीटर अलोंग ईस्ट, फिर वो 3 मीटर गया ईस्ट में, 3 मीटर ईस्ट इन 5 सेकेंड। कितने टाइम पीरियड के अंदर 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट इज, एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना होता स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस हो जाती 4 + 3 7 और टोटल टाइम हो जाता 15। तो आंसर आ जाता है 7/15। बट वेलोसिटी में ये नहीं आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उसकी ये है ना, ये तो उसकी क्या है डिस्टेंस है, और हमारे फॉर्मूले में होता है डिस्प्लेसमेंट। यही गड़बड़ होती है, जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है हम सिंपली ऐड कर देते, ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या लेना है डिस्प्लेसमेंट लेना है, और ये 3 है ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो 5 टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिन से ये 5 मीटर दूर है, और टोटल टाइम कितना लगा उसको 10 + 5 15, 1/3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। इजी सा क्वेश्चन था, बस ध्यान ये रखना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट लेनी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है पॉइंट ट्रांसफर 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r, ठीक है। एक पॉइंट है, मतलब या कोई भी पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है 3/4। जैसे इस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर ले तो उसने यहाँ से लेकर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 3/4 पार्ट को ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। रेडियस r दे रखी, कितने टाइम पीरियड के अंदर, टाइम कितना दे दिया, t टाइम पीरियड के अंदर उसने ट्रैवल कर लिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी 2πr, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते, तो एक पार्ट की लेंथ होगी इतनी, और यहाँ पे उसने 3 पार्ट ट्रेवल किए तो 3 पार्ट्स की हो जाएगी इतनी। तो आंसर आ जाता है डिस्टेंस कितनी है 3πr/2। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो देखो वो स्टार्टिंग में कहाँ पर था, स्टार्टिंग में वो यहाँ पर होगा और अब वो कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ये वाली, ये उसकी रेडियस है r, ये भी उसकी रेडियस है r। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ से ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कितनी आएगी r² + r², टोटल टाइम है t, तो यहाँ से आ गया √2r /t। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई ऑप्शन नंबर सी, √2r /t। यहाँ पे हमारे पास अगर स्पीड निकालनी होती तो उस टाइम पे दिस टर्म डिवाइड बाई टी, आंसर हमारे पास ये होता। डिस्टेंस निकाल लेते, डिस्टेंस टोटल ये होती, बट अभी वेलोसिटी निकालनी थी तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ना कि हमें डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज u एंड इट्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। v और x के अंदर इनमें से कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट है। तो सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मतलब स्पेशली एक तो यही है कि एक्सेलरेशन के अंदर की वैल्यू पुट कर लो, dv/dt होता है kx। एक मेथड तो ये होता है कि इसका इंटीग्रेशन करके हम वेलोसिटी निकाल लें। दूसरा तरीका, जब हमें स्पेशली ऑप्शन मैच करवाना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर v का स्क्वायर है, अगर हम इंटीग्रेशन भी करेंगे तो हमारे पास v आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसके लिए देखो, इसको हम किसी और टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं dv/dt को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, dx से dx कैंसिल, dv/dt एज इट इज़ बच गया। ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, v, ठीक है। dv/dx इज इक्वल टू kx, यहाँ से हो गया v dv इज इक्वल टू kx dx, ठीक है। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इस साइड बन जाएगा v²/2 और इस साइड kx² /2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है कि जब टाइम t 0 होता है, x 0 होता है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, जिसको हम u से दिखाते हैं। वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c आ जाएगा u²/2। सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब इन्होंने कंडीशन दी है कि जब x 0 है तो वेलोसिटी u के इक्वल है, x 0, ये टर्म 0 हो गई तो पूरी टर्म 0, तो c प्लस पूरी टर्म 0 इज इक्वल टू v की जगह u, तो c इज इक्वल टू दिस टर्म इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दो।
kx² प्लस सी की जगह u² 2 से 2 कैंसिल, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू kx²। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन आ गया। सिंपली हमने रिलेशन डिराइव कर लिया। अगर तो हमारे पास ऑप्शन होते v की टर्म में, तो इसका सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना होता, तो सिंपली इंटीग्रेशन करके ही आंसर निकल जाता, बट स्क्वायर था इसलिए हमने रीअरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है वेलोसिटी v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t² एक्सपोनेंशियल माइनस t, where v is in meter per second, t is in second, acceleration of the body is 0। एक्सेलरेशन 0 है, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। देखो वेलोसिटी दे दी, उसके बाद हिंट दे रखा है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, dv/dt की टर्म में। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, t², 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डेरिवेटिव इस टर्म का होगा 2 एज इट इज। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसको हम एज इट इज पुट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव t का कर रहे तो t की पावर -1, फिर उसके बाद प्लस में, अब सेकंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 2t, यहाँ से 2 माइनस t² एक्सपोनेंशियल -t प्लस 2t एक्सपोनेंशियल -t, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इन्होंने बोला है 0 है, जब भी एक्सेलरेशन निकल गया उसको 0 पुट कर दो, 0 है तो ये पूरी टर्म जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो कितना आएगा, t² -t इज इक्वल टू 2t एक्सपोनेंशियल -t। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे ही कर लो, एक्सेलरेशन 0 है तो पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल, 2t एक्सपोनेंशियल -t। इस टर्म को भी दूसरी साइड लेके आओगे, ये टर्म भी पूरी की पूरी 0, यहाँ से t कॉमन निकाल लो तो कितना रह गया, 2 t इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स की वैल्यू 0 कब होगी, या तो t 0 हो या फिर t 2 हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन तभी 0 होगा या तो टाइम पीरियड 0 हो जाए या टाइम पीरियड की वैल्यू 2 हो जाए इस एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इसका डिफ्रेंशिएशन करना, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी कि इस तरह के डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से वीडियो देख के डिफ्रेंशिएशन हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोल रखा है फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम पीरियड कितना होगा 0 to टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। फिर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कब निकालनी है, जब टाइम पीरियड कितना होगा 3 सेकेंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का वे क्या होगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट 0 से 6 सेकेंड तक। डिस्प्लेसमेंट देखो, पार्टिकल ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है 0 से, और 6 सेकेंड पे वापस से एक्स एक्सिस पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिखा रखा है ग्राफ यहाँ पे, ये देखो, ये जो पार्टिकल है यहाँ से चला और यहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0, तो फर्स्ट तो आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रखा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने कैसे देखा था कि स्लोप की हेल्प से हम निकाल सकते, जो एक्स-टी ग्राफ की स्लोप होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगी। जब टाइम 3 सेकेंड है, ग्राफ कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो उसकी स्लोप कितनी है 0, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी हो गई 0। ठीक है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट कर ले, हो गए। तो ये थे हमारे स्पीड और वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसी तरह एक्सेलरेशन की थ्योरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।